भाइयों, वेटियन मूवी आ चुकी है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस मीटिंग से, जो कि सभी को समानता दिलाने के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ सरकारी स्कूल के लोंडों ने मैडम की अश्लील वीडियो बना के नेट पे डाल दी। अब सारी दुनिया उसे देख रही है। दूसरी ओर कुछ गुंडे एसीपी अजीत को मारने की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ एसीपी आ जाता है और सबको बहुत मारता है। तभी पैट्रिक अंदर से निकल के आता है, जो कि एसीपी के लिए काम करता है। वो एसीपी से कहता है मेन बंदा तो भाग गया, थोड़ी देर पहले आते तो उसे भी पकड़ लेते। यह कह के पैट्रिक वहां से चला जाता है। अब एक टीचर एसपी को लेटर लिखती है कि कुछ गुंडे हमारे स्कूल में अफीम गांजा रखते हैं और हमारे आधे स्कूल को ताला मार के रखते हैं। तो एसपी पैट्रिक को सारी बात पता करने के लिए कहता है। तो पैट्रिक वहां जाके छानबीन करता है। पैट्रिक सभी सामान पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। अब कुमरेशन के बारे में बात हो रही है, जो कि स्मगलिंग करता है। एसपी उसके अड्डे पे जाके सभी को शूट कर देता है और कुमरेशन को पकड़ लेता है। और थोड़ी दूर जाके एसपी कुमरेशन और उसके साथ मिले पुलिस वालों को दोनों को मार देता है और सारा गांजा जला देता है। यह बात सारे चैनलों पर आ जाती है कि एसपी ने कुमरेशन को मार दिया। अब एसपी पर केस हो जाता है, पर एसपी कोर्ट में बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि एसपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। अब एक आदमी स्नेहा को काफी बुरी तरह मारता है और उसका रेप करता है और उसे मार डालता है। यह सारी खबर एसपी रिपोर्ट में देख रहा होता है। अब सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए। अब आईपीएस हरीश कुमार को सरकार नियुक्त करती है अपराधी को पकड़ने के लिए और केस सुलझाने के लिए। हरीश कुमार जैसे तैसे करके उस अपराधी को पकड़ लेता है और सरकार उसे कुछ दिन देती है उस अपराधी से सच बुलाने के लिए। अब उस अपराधी लड़के को हॉस्पिटल में ले जाते हैं जांच के लिए, तो वो मौका देख के वहां से भाग जाता है। एएसपी रूपा और सभी पुलिस वाले उसे सारी जगह ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। अब सभी लोगों और मास्टरों ने धरना लगा रखा है स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए। अब डीजीपी एसीपी को बुलाता है और कहता है कि कितने हथियार और चाहे कितने पुलिस वाले ले लो, उस हथियारे का इनकाउंटर कर दो। तो एसपी डीजीपी से कहता है कि 3 दिन के अंदर उस हथियारे का खेल खत्म। अब एसपी उन दोनों ऑफिसरों को भी अपने साथ मिला लेता है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एसपी पैट्रिक को बुलाता है तो वो कहता है कि उसका दोस्त मिला है जिसने अपराधी को भगाया था। तो वो लोग पूछताछ करते हैं तो वो लड़का कहता है मैंने दोस्ती करके उसे भगाया है ताकि आप उसका इनकाउंटर ना कर दो। और वो लड़का कहता है कि एक आदमी का कॉल आया था, वो उसकी माँ और बहन के बारे में पूछ रहा था। तो एसपी उस लड़के से वो नंबर ले लेता है। उसे ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो समुद्र के बीचों बीच फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। तो वो लोग बोट लेके समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एसपी उस लड़के का इनकाउंटर कर देता है तो पैट्रिक उसकी वीडियो बना लेता है ताकि एसपी फंस ना जाए। वो वीडियो रिपोर्ट में डालते हैं तो सारा देश बहुत खुश होता है कि उस लड़के का अच्छा हुआ इनकाउंटर हो गया। तो और सभी लोग अपना धरना खत्म कर देते हैं। तो सत्यदेव इंक्वायरी कमेटी बिठाता है कि कोई भी कैसे इनकाउंटर कर सकता है। तो वो सभी लोगों से पूछताछ करता है तो एसपी का सारा कांड उसे समझ आ जाता है। तो एसपी को भी पता चल जाता है कि उसके हाथों से एक बेकसूर की जान चली गई। तो एसपी उस केस की फिर से तहकीकात करता है। सत्यदेव पूरी तरह तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का सरेंडर कर रहा था, इन लोगों ने जानबूझकर उसका इनकाउंटर कर दिया। तो एसपी जैसे तैसे करके पता लगाता है कि इस मर्डर में किसका हाथ है। तो उसे पता चलता है हनु रेड्डी, जिसने कई लोगों को मारा है। रूपा और पैट्रिक हनु रेड्डी के घर पे नजर रख रहे होते हैं। तभी हनु रेड्डी के आदमी आके पैट्रिक को पकड़ लेते हैं। पैट्रिक को मारने वाले होते हैं, इतने में एसीपी आ जाता है और सबको काफी मारता है और हनु रेड्डी को पकड़ लेता है। तो हनु रेड्डी बताता है मुझे यह सब करने के लिए पैसे दिए गए थे। अब एसपी हनु रेड्डी को जेल लेके जा रहा होता है। तभी कोई बम से हमला करता है और मौका देख के हनु रेड्डी का गला काट देता है। अब एसपी लग जाता है असली अपराधी को ढूंढने में। तो उसे पता चलता है नैक एकेडमी, जिसने काफी गरीब बच्चों को कोर्स के नाम पर लाखों रुपयों का धोखा किया है। स्नेहा ने गरीब बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए उस एकेडमी के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब एसपी को सारी कहानी समझ आ जाती है कि हरीश कुमार यह केस बंद कराना चाहता है, वो नटराज के साथ मिला हुआ है। तो एसपी हरीश को गन दिखा के डराता है। तो वो कहता है कि नटराज ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे स्नेहा का केस बंद कराने के लिए। यह सुन के एसपी पागल सा हो जाता है, हरीश कुमार को काफी मारता है। सभी पुलिस वाले भाग के आते हैं तो एसपी कहता है कि कुछ नहीं हुआ सर, कुर्सी से नीचे गिर गए। अब एसपी नटराज के मैनेजर को हरीश कुमार की वीडियो दिखाता है। तो मैनेजर कहती है कि यह सारे काम नटराज ने अपनी कोचिंग क्लास को टॉप पर लाने के लिए किए हैं। अब एसपी नटराज के ऑफिस में उसके सभी गुंडों को मारता है और नटराज को गले से पकड़ के जेल ले जा रहा होता है। तभी नटराज के वकील डीआईजी को फोन करके उस केस से एसीपी को हटा देते हैं और नटराज सही सलामत छूट जाता है। एसपी डीजीपी से कहता है कि चाहे मुझे आप इस केस से हटा दो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब एसपी और उसकी पूरी टीम लग जाती है नैक एकेडमी के ऑनलाइन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अब नटराज अपने गुंडे भेजता है एसपी को मारने के लिए। तो एसपी उन्हें काफी मारता है। अब एसपी को नटराज के खिलाफ लाखों लोगों के केस मिल जाते हैं। तो एसपी चला जाता है नटराज को पकड़ने के लिए सारी पुलिस फोर्स लेकर।
जाकर और नटराज को पकड़ लेता है। तो नटराज अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे जेल से आने से पहले इस एसपी को मार डालो। तो वो मैनेजर विदेश से कुछ लड़के बुलाती है एसपी को मारने के लिए। पैट्रिक नटराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, तभी नटराज के लोग पैट्रिक को गोली मार देते हैं। एसपी नटराज के खिलाफ जो सारे सबूत होते हैं वो इंटरनेट पे डाल देता है, जिसे सारी दुनिया देख रही होती है। अब नटराज को कोर्ट ले जा रहे होते हैं तो नटराज वहां से भाग जाता है और नटराज देश छोड़ के फौरन जा रहा होता है तो एसपी उसे रोकता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। एसपी आखिर में उसे पकड़ लेता है और नटराज को कोर्ट लेके जाता है तो कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा देती है।